बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज़ और आप देख रहे हैं हकीम शबाज़ ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज आपको मैं ऐसा ठंडा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे खाने से आपके अंदर एसी लग जाएगा। जिन लोगों के हाथ पाँव से सेक निकलता है और रंग पीला पड़ चुका है या आंखें पीली हैं या पीला यरकान हो चुका है या मसाने और जिगर की गर्मी की वो शिकायत करते नज़र आते हैं और वो किसी से बात करते हैं तो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है और उन्होंने कई तबीबों की मेडिसिन खा चुके हैं मगर उनको आराम नहीं आ रहा, तो ये ऐसा एक देसी नुस्खा है जिससे आप तंदुरुस्त घर बैठे ही वो नुस्खा इस्तेमाल करें और ख़ालिस देसी जड़ी बूटियों का और बहुत ही मुनासिब और बहुत ही सस्ता नुस्खा। तकरीबन मेरा जहन के मुताबिक 300-400 या 500 में बन जाएगा और आप 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा आइडिया है, कमो पेशी भी हो सकती है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारा जो मुल्क है यहाँ पर गर्मी का जो मौसम है वो ज़्यादा रहता है। इसी वजह से गर्म और खुशक हमारे जो लोग हैं उनमें गर्मी खुश्की पाई जाती है। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है यार हमारे अंदर ठंडक सी पैदा हो, ऐसे जैसे एसी सा लगा हो। तो नाज़रीन, ये ऐसा नुस्खा है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि अगर लाइट चली भी गई है तो पसीना आ भी रहा है तो आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। और ये नुस्खा मेरे क्लिनिक पे भी बना हुआ है, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता होता हूँ। जब हीट हो जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है ना दुआओं मुझे देने पर मजबूर हो जाएंगे यार अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा नुस्खा है और मुनासिब नुस्खा है। अगर किसी को पीला यरकान है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर किसी के हाथ पाँव से सेक निकलता है वो भी खा सकता है, अगर किसी की टाइमिंग कम है गर्मी की वजह से, अगर किसी को गर्मी है ना तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो वो इस्तेमाल कर ले। मगर ये है कि जिनको गर्मी है वो इस्तेमाल करें। शहबत जो है ना वो कई लोगों को कम गर्मी की वजह से भी आती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जिनकी गर्म तबीयत है वो इस्तेमाल करें। हाँ, ये है कि जिनको ठंडी तबीयत है ना, जिनकी सर्द तबीयत है, रेशे वाली तबीयत है, बगल वाली तबीयत है, वो ये इस्तेमाल ना करें। अगर करनी है तो सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये नुस्खा जो है ना ये गर्मियों का तोहफ़ा है। गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, तो इसके लिए आपके लिए तोहफ़ा है। 2 टाइम इस्तेमाल, 3-4 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना ठंडक महसूस होगी जिस समय। नाज़रीन, मुझे अक्सर मरीज़ आते हैं। एक दोस्त मुझे कहने लगा कि हकीम साहब मुझे ये बताएं, अगर परहेज़ ही हम लोगों ने करना है, आपके पास है मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है, बीमारी तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उसे समझाया कि जो बीमारी होती है ना, अगर आप परहेज़ करते हैं तो बीमारी ख़त्म नहीं होती, रुक जाती है, वहीं पर स्टॉप हो जाती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ती। मेडिसिन खाने से बीमारी ख़त्म हो जाती है, परहेज़ करने से रुक जाएगी और मेडिसिन दवाई खाने से क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो परहेज़ भी आपने करना है। गरम तली चीज़ें, अंडे, परांठे, पकोड़े, समोसे ये नहीं खाने। कितना? सिर्फ 2 वीक ये इस्तेमाल करें आपने। मैं कहता हूँ कि ये सुबह शाम खाली पेट आपने 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। 2-3 दिन आपने करना है। सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, टिंडे, हलवा, कद्दू की या तोरी, दही वगैरह, दूध वगैरह, फल वगैरह इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल ना करें। गोश्त वगैरह शोरबे हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं करना। बड़ा गोश्त वगैरह परहेज़ करें। मैं कहता हूँ देखें ज़रा, आपको ऐसे ठंड पड़ जाएगी, जैसे कहते हैं ना यार मुझे सुकून हो गया, ठंड पड़ जाएगी। मैदे पे अगर सोजश है वो भी सही होगी, जिगर पे सोजश है वो भी सही हो जाएगी, अगर आपका जो पीला रंग पड़ चुका है वो भी सही हो जाएगा। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नाज़रीन, नुस्खा जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। गुड़ नीलोफर 5 तोला और तुख्मे कासनी 5 तोला, काहू 5 तोला और तबाशीर 8 तोला और मिस्री कूज़ा 15 तोला। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इनका सफ़ूफ बना लेना है। इसको पहले साफ़ करनी है, क्योंकि आप जब भी मंडी से ये पंसार स्टोर से लाएंगे ना कुछ चीज़ें, आप कभी पापड़ मंडी जाइएगा। हमारी जो लाहौर में लोहारी है गेट, वहाँ पर पापड़ मंडी उसका नाम है, इसलिए मैं उसका नाम लेता हूँ। तो आप पंसार पे कहीं जाएंगे ना बड़ी दुकान पर जो बहुत बड़ी होगी, तो आप देखना वैसे पड़ी होती हैं, बोरियों में गुल नीलोफर पड़े होंगे, मिश्री पड़ी होगी, काहू जो जड़ी बूटियाँ, तो उसके अंदर ना कोई वगैरह गंद वगैरह भी पड़ा। तो उसको क्या करना चाहिए, घर में लेके आएँ या उधर ही बैठ के साफ़ कर लें। कोई गंद वगैरह साफ़ करके फिर ये आपने मशीन में डाल के तो फिर इस्तेमाल करें। और आपको ये बताऊँ, ये जो सफ़ूफ बन जाएगा ना, तो आपने 1 चम्मच सुबह खाली पेट उठना है और पानी से इस्तेमाल करना है, और शाम को खाली पेट एक इस्तेमाल करना है 4-5 बजे। परहेज़ करना है। आप देखेंगे ना एसी लगा तो इंशाल्लाह आप मुझे खुद बताएंगे कि नहीं, अल्लाह मुझे खुद क्या बताना है, आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये कामयाब नुस्खा है और हज़ारों
लोगों के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजरब उसके हज़ारों लोगों के ऊपर आजमा चुके हैं, मैं भी और मेरे उस्ताद मोहतरम। और जो भी आपको कभी नुस्खा बताता हूँ नाज़रीन, मैं कभी भी अपने पास से नहीं बताता, वो हज़ारों लोगों के ऊपर उसका तजर्बा हो चुका होता है। और मेरे उस्ताद जो हैं तकरीबन एक उस्ताद हैं उनकी तकरीबन 70 साल एज है, एक जो बुज़ुर्ग हैं उस्ताद मोहतरम 80 साल एज है, एक जो तकरीबन 50 एज थी वो दुनिया से जा चुके हैं। तो ऐसे जो है ना नाज़रीन, मैं अपने पास से कभी नुस्खे नहीं बताता, क्योंकि ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का मसला होता है। अगर मैं अपनी कोई वीडियो बनाने के चक्कर में, पैसों बनाने के चक्कर में ऐसे करूँगा तो आप तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मगर रब्बुल इज़्ज़त जो आपका और मेरा मुहाफ़िज़ है, जिसने हमें पैदा किया, वो तो है ना। इंसान को कुछ नहीं कर सकता, ना नुकसान उसकी वजह अल्लाह ना चाहे। अल्लाह फरमाता है जिसको मैं ना चाहूँ उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही डरना चाहिए जिसने हमें पैदा किया है। और जब भी आप अपना कभी इलाज करवाया करें तो नाज़रीन सबसे पहले तबीब जो डॉक्टर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो क्वालिफाइड भी चेक करें, उसका किरदार भी चेक करें। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ या कहीं हॉस्पिटल, तो आपने देखा होगा, मैं सभी की डॉक्टरों की बात नहीं करता, बुज़ुर्ग जो नीचे बैठे हुए हैं, टाइम नहीं है, वो सांस उनकी जो है उखड़ रही हैं, उनको पूछता कोई नहीं है, तो डॉक्टर जो कुर्सी पे झूले ले रहे हैं। मैं सभी की नहीं, जो ऐसे हैं नाकस उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे झूले ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये या किसी ऑफिस में हम चले जाएं, किसी भी ऑफिस में, वापटा में चले जाएं आप, कहीं, मेरा मतलब है कि डीसी ऑफिस है, कहीं भी, हर एक का हरगिज़ नहीं कह रहा, जो ऐसे करते हैं तो वो बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यार कैसे किसी के साथ, ये बुज़ुर्ग है, इनको कैसे बुलाना है, ये गरीब आदमी है कैसे बुलाना है, हम मुसलमान हैं हम वैसे बुलाएं जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया। अगर रसूलुल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ बसर करेंगे, हमें अल्लाह ताला तोहफे में वो दुनिया और आखिरी कामयाबी हमारी झोली में डाल देगा। तो नाज़रीन ये नुस्खा इस्तेमाल करके मुझे याद रखिएगा दुआओं में और दूसरों तक पहुंचाइएगा। और अगर आपने मेरे दवाखाने से मेडिसिन लेनी है तो आप, मेरा एड्रेस चल रहा होगा और मुनासिब रेट है, गर्मियों की दवाई ले लें, मर्दाना कमज़ोरी, स्पर्म की कमी, जो लोग शादी के नाम से घबराते हैं, बहुत ही मुनासिब रेट है, बहुत हज़ारों लाखों में नहीं मुनासिब है। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह खुद कहेंगे जी ठीक है। तो वो इस्तेमाल करें, मेरे पास आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह के आराम आएगा। और मैं कभी झूठ बोल के सौदा नहीं बेचता कि एक खुराक में आप बन जाएंगे। हाँ ये है कि किसी की शादी अगर इमरजेंसी है तो वो थोड़ा सा ऐसी मेरे पास है कि 1 घंटा पहले भी बंदा जो है अपना हक़ अज़वाजियत अदा कर लेता, मगर इलाज मुकम्मल मैं कहता हूँ 2 माह खानी है। ऐसे नहीं होता ये कि खुराक से आप शेर बन जाए, ये झूठ होता है। तो नाज़रीन ये वीडियो आप किसी को सवाब समझ के देंगे तो ये नुस्खा खाएगा, दुआओं में याद रखेगा। मर्दाना कमज़ोरी है, बेऔलादी है, स्पर्म की कमी है, औरत के मसले हैं, मेदे जिगर का मसला है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट है। और मेरा एड्रेस भी चल रहा होगा। और जो दूसरे कोई भी कीम है उनके पास भी जाना है, किरदार लाजमी चेक किया करें। जो मैं कह रहा था कि ऑफिस में तरबियत नहीं है, ऑफिस में लोग जाएँ या डॉक्टर पे जाएँ, उसकी वजह होती है कि तलीम के साथ साथ जो तरबियत होती है ना वो बड़ी चीज़ है। वो तरबियत जो होती है ना वो है रसूल करीम की तरबियत। हमारे बड़ों को भी चाहिए, माँ बाप, हमें भी, हमारी सारी फैमिलियों को, कि हम कुरान और हदीस से मदद लें, सूफ़ी इकराम की किताबें पढ़ें। उससे क्या होगा कि हमें तरबियत मिलेगी। इल्म तो हमें मिलता है, तरबियत नहीं मिलती। तरबियत की तरफ ध्यान देना चाहिए हमें, अपने बच्चों को और महल्लेदारों का, रिश्तेदारों का, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक दिन मैंने और आपने इसी ज़मीन के नीचे चले जाना है, और जब नीचे जाएंगे ऊपर उसकी बात मान लेंगे, उसके रसूल करीम की बात मान लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इंशाल्लाह इसके नीचे जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त भी रखेगा और हमारा जिस्म भी महफूज रखेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शबाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।